नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी को कह देते तो उसकी जिंदगी बदल जाती थी। जबानें हमारी भी हैं, जबानें आपकी भी हैं। हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता और ख्वाजा जमीन को हुक्म दे दे तो जमीन गरीब नवाज की बात सुन लेती है। ऊंट को कह देंगे कि बैठे रहेंगे तो बैठे रह जाते हैं। तो आखिर ये जबान में तासीर कैसे पैदा होती है? तो आइए इसको मैं समझाऊं। जब बंगाल की सरजमीन पर ख्वाजा साहब के हाथों पर 5 लाख लोगों ने तौबा की तो गरीब नवाज ने अपनी मां को खत लिखा, मां तेरे बेटे के हाथ पे अल्लाह ने 5 लाख लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमाई। मां ने जवाब में क्या लिखा? बेटे मुइनुद्दीन, ये तेरा कमाल नहीं है। क्या फरमाया? ये तेरा कमाल नहीं है बेटा, ये तो उस दूध का कमाल है जो मैंने तुझे बावजू पिलाया था। मेरे बेटे, मैंने तुझे जब भी दूध पिलाया हमेशा बावजू पिलाया। उस बावजू दूध पिलाने की तासीर ये हुई कि आज तेरी जबान से कलेमात निकलते हैं और लोगों की जिंदगियां बदलती चली जाती हैं। वुजू बहुत अहम चीज है। आज यहां से इस चीज को आपको लेकर जाना है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा वुजू करता है, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, कुल्ली करता है मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, चेहरा धोता है चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, हाथ धोता है हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, पैर धोता है पैर के गुनाह झड़ जाते हैं। और अगर कोई शख्स वुजू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, अल्लाह पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम यहां पर कुछ सीखने आए हैं, जहां अपनी मुरादों की तकमील के लिए आए हैं और अल्लाह वालों के यहां मुरादें पूरी होती हैं इसलिए कि उनकी बारगाह में रहमतों की बारिशें नाजिल होती हैं। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे और दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, अल्लाह वालों के आस्ताने पर हाजिर हुआ करो, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी। एक नौजवान पिंडाल के बाहर धूप में खड़ा था, उसने वहां से आवाज लगाई, हुजूर एक सवाल। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, पूछो क्या बात है। उसने कहा कि जब रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा, तो फिर अल्लाह वालों की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है। उसने जब ये बात कही तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे बुलाया, बोले बेटे इधर करीब आ जा। वो धूप में पिंडाल के बाहर खड़ा था, करीब बुलाया, अपने पास बिठाया, वो बैठ गया। पीर साहब के ऊपर पंखा चल रहा था। पीर साहब ने अपनी तकरीर जारी रखी। कुछ देर के बाद उस नौजवान से पूछा, बेटे वहां तू खड़ा था और यहां आकर के तू बैठा है, दोनों जगह में कुछ फर्क महसूस कर रहा है? कहा हां। कहा क्या फर्क महसूस कर रहा है? कहा वहां बैठ खड़ा था ना तो गर्मी लग रही थी और यहां आपके करीब आकर के बैठा हूं तो ठंडक महसूस हो रही है। कहा क्यों? कहा हुजूर ये जो पंखा ऊपर लगा हुआ है। इरशाद फरमाते, बेटे ये बता पंखा तेरे लिए लगा है या मेरे लिए लगा है? कहा हुजूर पंखा तो आपके लिए लगा है। कहा फिर तुझे ठंडक क्यों मिल रही है? कहा हुजूर जो मैं आपके करीब आकर के बैठ गया। बस पीर साहब ने फरमाया, बेटे अल्लाह के वलियों के आस्ताने पर रहमत का नुज़ूल होता है, करीब पहुंचोगे तो कुछ छींटे तुमको भी मिल जाया करें। ये बुजुर्गों की बारगाह की हाजिरी। यहां आओ गुनाहों से माफी मांगो,
यहां आओ अल्लाह से इस्तगफार करो, यहां आओ गरीब नवाज से अर्ज करो कि हमारी माफी की दुआ करें, बख्शिश की दुआ करें। यहां आओ तो गरीब नवाज से अर्ज करो कि आपके मिशन पर चलने की हमें तौफीक मिल जाए, ये दुआ कर दें। ये गरीब नवाज की बारगाह में मांगने की चीजें हैं, इसलिए कि अगर आपने दुनिया मांगी तो दुनिया तो फना हो जाएगी, लेकिन अगर आपने गरीब नवाज की बारगाह से जन्नत मांग ली और इनके सदके में अल्लाह ने आपको जन्नत का मुस्तहिक बना दिया, तो आपको इससे बड़ा इनाम और क्या नसीब हो सकता है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम और आप उस शहंशाह की बारगाह में हाजिर हैं, उस शहंशाह की बारगाह में कि जिनका मकाम समझना है तो बस इससे समझो, इससे समझो। करोड़ों अरबों इंसान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, सलाम का नजराना पेश करते हैं, लेकिन किसी के कान ऐसी ताकत नहीं रखते कि हुजूर के सलाम का जवाब सुन सकें। जवाब देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सलाम का जवाब सुनने की ताकत किसी के पास नहीं है। ऐसे कान बहुत कम लोगों के हैं। आप अपने पीर को टाइटल देंगे, आपका दिया हुआ टाइटल अलग है। आज का कोई आलिम किसी को टाइटल देगा, वो टाइटल अलग है, उसका मकाम जुदा है। लेकिन आप कुर्बान जाइए मेरे ख्वाजा की अजमत पर कि हुजूर कितना उनको चाहते थे। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर मेरे ख्वाजा ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो कब्र अनवर से आवाज आती है वालैकुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। ये कुतुबुल मशाइख का खिताब मदीने के ताजदार ने अता फरमाया है और हिंदुस्तान की बादशाहत भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। आप ये न सोचें कि आप खाली तफरीह के लिए आए हैं और अजमेर में बस घूम रहे हैं और बस आए, ये शॉपिंग की, ये खरीदी की। नहीं, आप उस जगह पर हाजिर हैं जहां पर अल्लाह के मासूम फरिश्ते हाजिर भी होते हैं और रहमत इलाही का नुज़ूल हर कदम पर होता हुआ दिखाई देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद की तालीमात क्या थी? क्या तालीमात?